आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की संक्षिप्त जीवनी आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, लगभग 8-10 मिनट का यह वृत्तांत होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनकी रचनाएं आज सारी दुनिया गाती चली आ रही है। दोस्तों, इतने बड़े विद्वान, इतने परम भक्त, जिनकी लिव इस तरह लगी कि उन्होंने ग्रंथ लिख डाले, और ग्रंथ ही नहीं लिखे, उनको हमारे आराध्य श्री राम की, लक्ष्मण जी की, सीता जी की, सभी की भक्ति के लिए अगर हमें भी गुणगान करना है तो हम भी तुलसीदास जी की रचना की तरफ ही अपना रुख ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए संत कवि तुलसीदास जी महाराज के बारे में भी जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि भगवान के बारे में जानना हमें आवश्यक होता है। तो दोस्तों, भक्तों की सेवा भी भगवान की सेवा ही कही जाती है। तो दोस्तों, जिस किसी सज्जन को गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में नहीं पता है, उनके लिए यह वृत्तांत खासकर है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नाम का एक गांव है। वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरजू पारण ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी धर्मपति का नाम तुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भगवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास जी बिल्कुल भी नहीं रोए, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। उनके मुख से, उनके मुख में 32 दांत उस समय मौजूद थे जब उनका जन्म हुआ। उनका डील डॉल 5 वर्ष के बालक के समान लगता था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उनके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता तुलसी को यह देखकर बहुत चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से दशमी की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बसी। दासी ने, जिनका नाम चुनिया था, बड़े ही प्रेम से इस बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हो गए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक तुलसीदास अनाथ हो गए। वह द्वार द्वार भटकने लगे। इस पर जगत जननी माता पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आ गई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण करके प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन कराकर आती थी। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहर्यानंद ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रख दिया। उसे वे अयोध्या ले गए और संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उनका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया, जिसे देखकर सभी लोग चकित हो गए। इसके पश्चात नरहरि स्वामी वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की उन्होंने दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें
विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी ही प्रखर थी। एक बार गुरु मुख से जो सुन लेते थे उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था, याद हो जाता था। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शूकर क्षेत्र यानी के सौरों पहुंचे। वहां श्री नरहरि ने तुलसीदास जी को रामचरित सुनाया। कुछ दिन के पश्चात वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि यानी के राजापुर चित्रकूट लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका सारा परिवार नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि तुम भगवान में लगाते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को इन शब्दों के द्वारा बहुत ही तकलीफ हुई, दर्द हुआ, दुख हुआ। वे एक क्षण भी वहां नहीं रुके और तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आ गए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग करके साधु वेश ग्रहण कर लिया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंच गए। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषुंडी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिससे उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर ही चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन बिछाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हो गए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने उन्हें देखकर वो मुग्ध हो गए परंतु उन्हें पहचान नहीं सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बहुत पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि प्रातःकाल आपको फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा कि बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कह दिया। वह दोहा मैं आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करें रघुवीर। दोस्तों, तिलक करें रघुवीर यह दोहा किसने पढ़ा? हनुमान जी ने तोते का रूप धारण करके यह दोहा पढ़ा। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुध बुध भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने
तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और फिर अंतर ध्यान हो गए। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहां कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन के बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा चल रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र यानी कि सौरों में अपने गुरु जी से सुनी थी। वहां से वे काशी चले आए और वहां पर श्री प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर उन्होंने निवास किया। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लग गए। परंतु दिन में वे जितने पद्य की रचना करते, रात्रि में वे सारे के सारे लुप्त हो जाते थे। यह घटना रोजाना घटने लगी। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, क्या कहा? तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती हो जाएगी। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 की शुरुआत थी। उस साल रामनवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग से राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में इस ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड संपूर्ण हो गए। इसके पश्चात भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न किया। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोरों को भेजा। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना बंद कर दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जानकर कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके पश्चात उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ता चला गया। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देखकर श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बहुत ही प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी।
आनंद कानने हास्मिञ् मस्तुलसीतरः कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर को बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर को खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बहुत ही लज्जित हो गए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणों तक लिया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया। दोस्तों, बनारस यानी काशी, जिसको हम वाराणसी भी कहते हैं, वहाँ के 80 घाट पर तुलसीदास जी ने अपने शरीर का परित्याग किया। तो दोस्तों, यह तुलसीदास जी के बारे में सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रखा। आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स अवश्य देना, अपनी राय अवश्य रखना कि आपको यह वृत्तांत कैसा लगा। और दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री सीताराम, जय तुलसीदास जी महाराज, जय तुलसीदास जी महाराज, जय श्री सीता रामचंद्र की जय।